आज मैं बताऊंगा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी पॉइंट ध्यान से देखना, ठीक है। बीच बीच में स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आई स्वेयर टू गॉड। एंड इट्स माई ड्यूटी टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड विथ ऑल द थिंग। लाइक मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, अपना आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, अभी राइट टू इक्वालिटी क्या है? अभी ये पूरे पार्ट 3 के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जो बोलते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कोई भी इंसान जो है अबव द लॉ नहीं है, कोई भी उसको ऊपर नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर वो प्रधानमंत्री है, अगर उसने खून किया है या कोर्ट ने उसको दोषी पाया तो वो भी जेल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, पीवी नरसिम्हा राव, आप जो वो थे प्राइम मिनिस्टर थे वो कुछ टाइम तक, ठीक है, 1991 से, इफ आई कैन रिकॉल, 1991 से 1996 तक थे शायद से, या 1992 से 1996 तक थे वो, ठीक है, इफ आई कैन रिकॉल राइटली। स्कैम मूवी देखी आपने? नॉट मूवी, वेब सीरीज, स्कैम 1992 का वेब सीरीज, उसमें पीवी नरसिम्हा राव को दोषी पाए गए थे। आपने वो क्लिप देखा होगा ना, जब हर्षल मेहता और उसके जो लॉयर ने सीधे बोला था कि पीवी नरसिम्हा राव इन्वॉल्व थे, एंड वो दोषी पाए भी गए थे, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू जेल फ्रॉम 2000 टू 2003। दैट इज अनदर मैटर कि वो बाहर थे ऑन द बेल, बट वो अनदर मैटर है। वो शायद से मर गए थे, वो 2004 में हार्ट अटैक से मर गए थे। सो नो वन इज कंसिडर अबव द लॉ। वो प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर भी अंदर जाएगा वो, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो 1996 में कुछ 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी, तो फिर उनके बाद ओथ लेने वाले थे देवेगौड़ा थे, वो भी कुछ 10 महीने तक थे। फिर उसके बाद अगेन अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 1998 से 2004 तक। फिर उसके बाद 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, और 2014 से तो आप जानते हैं कि कौन थे कौन नहीं थे, ठीक है गाइज। ये जो है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप जूम करना चाहो तो, या फिर देखना चाहो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है, और इस पे है, मतलब ये प्रिंट आउट है आर्टिकल्स का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के साइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के लिए डालूंगा, जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप सीधा गूगल सर्च कर लेना कि कहाँ से मतलब करना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड फ्रॉम अ ओरिजिनल सोर्स, जो .gov.in होता है ना साइट, वहीं से डाउनलोड करना, कहीं और से डाउनलोड मत करना। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ समझ में आया कि मेरा भाई तो चाचा मामा इज प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। फाइन। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ। आर्टिकल 15 पे आयुष्मान खुराना की आपने मूवी देखी होगी, जो बनी थी ना एक साल पहले, वो देखो, वो समझ में आएगा आपको। ये तो आप समझ सकते हैं ना कि कोई भी बंदा, और प्रोहिबिशन जो है ये एक अपना रिट है, WRIT रिट, जो कि कोर्ट जारी कर सकती है, 5 में से एक है, ठीक है। ये रिट का जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी वो रिट पे होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लाइक वी गाइज आर यूथ यार, आप जो देख रहे हैं, वी गाइज आर यूथ, एंड वी डू नॉट कंसिडर दिस एज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नो वी हैव बीन रेज्ड एंड बॉट अप इन अ वेरी गुड फैमिली, एंड वी डू नॉट promote anything like this. My best friend is a Muslim and I have never seen him with some other intentions. I was living, he visited mandir, I went to the mosque also. So we guys are youth and we should be setting example. अपने जो ancestors थे, जो 1947 में हिंदू रिलीजन का जो भी बंगाल में जो भी चीज हो रहा था, हमको वो सब रिपीट नहीं करना है। We all are one and we all are one before the law, ठीक है। रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ के हिसाब से तो हम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये लड़की है तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता यार, लड़कियां ही एक्चुअली आजकल ज्यादा कर रही है लड़कों से, ठीक है। सो यू कैन नॉट डू। और आज जो है जो वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, इट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एंड ऑन दिस डे आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू ऑल द वुमेन,
all the ladies, all the girls who are living in this world and doing a great and wonderful job. That is being a mother, being a lady, being a girl. That's it. You are a girl, you are a woman, you are a lady. That's it. That's more than sufficient. आप लोग हैं तभी हम लोग जिंदा है, ठीक है. Mummies, like mothers, are very important. Like they love you unconditionally. So we are entitled to give them respect what they deserve. Fine. Respect them because don't respect them because they are ladies. Respect them because our constitution demands us to. ठीक है. आर्टिकल 19 के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें भी है राइट टू ट्रीट विद द वुमेन. ठीक है. सो कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर. कुडोस. ये हो गया आर्टिकल 15 हो गया. आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 मतलब इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर 100 वैकेंसीज निकालती है तो भाई ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है उसका चाचा का बेटा जो है वो आएगा उसमें ले जाएगा एक सीट. ऐसा नहीं होता है. यूपीएससी बकायदा एक नोटिस जारी करती है वर्ल्ड लाइक इंडिया में, and then those people who are eligible to apply, everyone applies. वो अलग बात है. SC ST के लिए कम फीस होता है, रिजर्वेशन होता है, वो अलग बात है. बट everyone is entitled to that job if he or she is eligible. ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि वो विधायक का बेटा है, वो मंत्री का बेटा है, वो ये बेटा है, वो बेटा है. डजंट मैटर. बुलशिट. नहीं हो सकता. एटलीस्ट संविधान हमको राइट नहीं देता ये होने के लिए. आप पैसे देके जो भी करना चाहे वो अलग बात है भाई, वो अलग बात है. मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ. बट एनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच कम्स, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नॉट स्टेट पीएससी तो नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी अगर निकालती है, एसएससी निकालती है, एसएससी भी नहीं है शायद से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जो भी है अनदर मैटर. बट अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की चीज आती है तो एवरीवन इज एलिजिबल. दैट्स द मेन थिंग. इफ ही और शी इज एलिजिबल फॉर दैट. ये हो गया आर्टिकल 16 हो गया. आर्टिकल 17 देखो. आर्टिकल 17 क्या होता है? अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मतलब वो छुआछूत बोलते हैं ना. आजकल तो ऐसा नहीं है. आजकल तो ऐसा नहीं है. वी सी एवरीवन लाइक सी वी द यूथ ऑफ वी आर द यूथ ऑफ दिस नेशन, राइट? एंड वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस. I mean like I never knew about these kind of things because I have been raised in a very good family. And if you do not believe in this, then check your upbringing. Fine. Untouchability तो हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते. आर्टिकल 18 अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स. याद है लेटर मतलब लेटर एंशिएंट पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, ये सब लोग अपना टाइटल क्या दे रहे थे? महाराजा धीराज, महाराज. और फिर मिडिवल हिस्ट्री में सुल्तान, गाजी, और फिर क्या क्या टाइटल्स दे रहे थे. मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी को बापू का टाइटल मिला था, राष्ट्रपिता का टाइटल मिला था. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट टाइटल सारी चीज निकाल दी गई है. कौन सी टाइटल बाकी है? टाइटल्स कौन सी बाकी है? टाइटल्स वही बाकी है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल टाइटल्स. एजुकेशनल टाइटल्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं. ठीक है. क्योंकि आपने वो अर्न किया है, किसी ने दिया नहीं है, आपने वो अर्न किया है. मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक मिलिट्री के जो रैंक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्नल, आप देखते हैं ना यार, कर्नल ये हो गए, कर्नल शिवाजी कनबरकर हो गए, या फिर विंग कमांडर अभिनंदन जो हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक. फिर और कौन कौन है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल अर्जुन सिंह. तो ये सारे लोग जो है ये अपना टाइटल बड़े प्राउडली लगाते हैं. एंड दे हैव द राइट, मतलब दे कैन हैव इट बिकॉज दे हैव अर्न्ड दैट टाइटल. सो वो लगा सकते हैं. एक्सेप्ट फॉर दैट जो भी अपने विंग कमांडर है, ठीक है, कमांडर, फिर कर्नल है, फिर कैप्टन है, कैप्टन विक्रम बत्रा आप जानते होंगे. ठीक है. उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. सो ये मिलिट्री के टाइटल्स और एजुकेशनल टाइटल्स छोड़ के आप कोई भी टाइटल नहीं डाल सकते अपने ऊपर. ठीक है. आर्टिकल 19 देखो. आर्टिकल 19 के जो अंडर बहुत सारे आर्टिकल है, कोई नहीं समझाता. ठीक है. समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा. ना इस एक्सेट्रा को मैंने खींच दिया है, बहुत मेहनत लगी है सब निकालने के लिए, निकाल के लाया हूं. फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव माई ओपिनियन. ठीक है. फॉर द टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट और विथ फॉर द गवर्नमेंट, जो भी है मैं बोल सकता हूं. नाउ आई कैन ओनली स्पीक, I can only say
or I can only give any of my opinion until and unless someone else's fundamental rights are not getting violated. ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैं ऐसी चीजें बोलता हूं कि किसी के सेंटिमेंट्स को बुरा लगता है, देन इट्स आई एम वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ हिज। फाइन, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज साहब जो है उसकी दलील सुनेंगे, मेरी नहीं। समझ में आया? क्योंकि मैंने उसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की है। माय फंडामेंटल, रिमेंबर वन थिंग वेरी केयरफुली, माय फंडामेंटल राइट्स लिमिट इज ओनली देन when I am not hurting someone else's fundamental right. किसी का fundamental rights hurt हो रहा है तो वहां तक मेरी fundamental rights सीमित है, उसके आगे I am not entitled to my fundamental rights. Like I can give my opinion कि ये सरकार अच्छी नहीं है, blah blah blah, जो भी कर रहा है वो अलग बात है। Like अगर मैं जाके सरकार को गाली देना स्टार्ट करूँ, किसी और को या पाकिस्तान को या अलकायदा वगैरह सबको जाके बोलने लग जाऊँ इंटरनल मैटर्स की चीज़ें, या फिर इनको बोलने लग जाऊँ, सपोर्ट करने लग जाऊँ जो अपने टेररिस्ट है, ये सब प्रोहिबिटेड है। Fine, not prohibited, but you are not entitled to do that. Freedom to organize meeting in a non-violence way. In a non-violence में आप meeting arrange कर सकते हैं। Definitely, I meet like मैं कोई भी meeting arrange कर सकते हैं, कभी भी आप arrange कर सकते हैं in a non-violent way. बस फ्री सरकार, मतलब भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट वायलेट एनी ऑफ द राइट्स। राइट टू मेक द यूनियन। यूनियन मतलब क्या? जैसे वो एनजीओज होते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर अगर बीजेपी सरकार ले लो यार, उन्होंने भी तो यूनियन बनाया था 1900s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1990 शायद से बीजेपी ने, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा इफ आई एम रॉन्ग। तो आम आदमी पार्टी 2012 में बनाया था यूनियन, ठीक है। सो यूनियन बना सकते हैं, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मैं अपना भी यूनियन बना सकता है। इफ माई चैनल गोज अप टू हाइट्स, I'll make a union, make a group of people and I'll make a union and start working for it. That's another matter, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं कहीं पर भी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ भाई, राइट, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ इंडिया में, भारत में कहीं पर भी जाके बस सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसके अंदर जाके बैठ जाओ, वो अलग बात है। या फिर मैं कहीं पर भी जाके रह सकता हूँ, मतलब ये अलग बात है कि मैं किसी और के घर पे जाके बैठ जाऊँ और बोलूँ कि भाई मेरे को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट है। वही चीज कहा ना कि आपकी फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट्स तब तक है जब तक आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर रहे, ठीक है। सरकार ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए, आप उसी के, अभी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है भाई, या पीओके, या फिर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया, या मिलिट्री कोई एक्सरसाइज कर रही है, या आर्मी का रूल है उस जगह पे और आर्मी प्लानिंग कर रही है, वो वहां जाके आप बैठोगे बोलेगे, तब तो समझ सकते हो आप, ठीक है। फ्रीडम सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी जॉब चूज कर सकते हैं भाई अपने लिए, कोई भी जॉब। अब मैंने टीचिंग ले रखी है, नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू एज अ फ्रेंड, ठीक है। मैंने ये प्रोफेशन ले रखा है यूट्यूबर का, और मैं इंजीनियर भी हूँ, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन नॉट बाय एक्सपीरियंस, आई प्राउडली से दिस। आई एम ऑल्सो अनदर मैटर, मैं कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ अपने लिए, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता हूँ अपने लिए, कोई भी ट्रेड कर सकता हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के में जाएंगे, ठीक है, वो अलग बात है। आपने टेकन देखी है? सॉरी, टेकन मूवी देखी होगी आपने, जो मैं अगर रेकमेंड किया था लियाम नीसन की, उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो जॉब अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप वहीं से पैसे कमा सकते हैं तो आप तो फिर बिल्कुल गलत है, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू यूज इंटरनेट। आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग को इस आर्टिकल 19 में डाल दिया गया है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 19 तक हो गया, अभी आर्टिकल 20 में चलते हैं। और एक चीज यार, और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना मैं भूल गया, आई एम सॉरी। फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, मैग्ना कार्टा, विच मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर योर लाइफ विदाउट फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट रिमेंबर योर लाइफ विदाउट फंडामेंटल राइट्स। फाइन, तो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना यार, ठीक है, ध्यान से देखना, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, these are the only two articles which cannot be removed or revoked when in case of emergency। आपके फंडामेंटल राइट्स के जो ऊपर वाले हैं आर्टिकल 14 से 19 तक सारी चीज निकाल सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन ये दोनों छोड़ के बाकी सब रह सकते, मतलब ले सकते हैं। these two cannot be। फाइन, अभी देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, सो ये मैं डिवाइड कर देता हूँ। फाइन, अभी देखो
आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सुना होगा ना कि कोई भी कैदी जो होता है या कोई भी चीज है, एवरी मैन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये चीज जानते हैं आप? कोई भी, जैसे हम या कोई भी इंसान कोई भी किसी को वर्डिक्ट नहीं सुना सकता है। वर्डिक्ट सुनाने का अधिकार सिर्फ जज को है, ठीक है? लेट इट बी हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, डजंट मैटर, बट जज इज द ओनली वन हु कैन give the verdict. We are no one, we are not entitled to give the judge. Like for example, उसने चोरी की, हम चोर बुला देते हैं. According to constitution, we do not have the right. हम उसको चोर नहीं बुला सकते until the judge do not says it so. Fine. So कोई भी कैदी या कोई भी चोर या फिर कोई भी ऑफेंस करता है, he is always not guilty until proven guilty. He is always innocent until proven guilty. ये चीज बताता है आर्टिकल 20. आर्टिकल 21 क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बताता हूँ, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारी चीजें हैं, ये शायद यूट्यूब में ज्यादा लोग पढ़ाते नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं पूरी बता रहा हूँ तो मैं आई वॉन्ट यू टू लर्न इट फुल्ली। राइट टू लिव, आपको जीने का अधिकार है, आप जिएंगे। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, मालूम है कि गवर्नमेंट सरकार दे वांट टू नो द एक्सेस, दे वांट टू हैव द एक्सेस ऑफ द सेंडर, लाइक जो सोर्स है उस व्हाट्सएप शेयर का, वो उसका एक्सेस चाहिए। मैं वही बता रहा था कि मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी इज गेटिंग वायलेटेड, ठीक है? मेरे को लगता है ऐसा, दैट्स माई ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइन। राइट टू प्राइवेसी मतलब आप किसी और की प्राइवेसी में दखल अंदाज नहीं कर सकते, ठीक है? सो आप मतलब मेरे को प्राइवेसी चाहिए। इफ आई से आई वांट माय प्राइवेट स्पेस, इफ दिस इज माय टेरिटरी एंड आई डोंट वांट एनीवन टू एंटर बिलो इट, एंटर इनटू इट, so I have my right, ठीक है? I want privacy means I want privacy for some time, that's my right. Right to health, I can be like for example, आप देखते हैं ना यार, किसी को it becomes your responsibility to take a person who is injured to the hospital. आप हर वो चीज़ करेंगे जो कि आप कर सकते हैं अगर आपके मदद से किसी को ये होता है, ठीक है? तो अच्छा स्वास्थ्य रखना सबका अधिकार है। राइट टू गेट फ्री एजुकेशन टिल 14, आप 14 साल तक आपको एजुकेशन, बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल सकता है, एज अ अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से। फ्री टू गेट हेल्प ऑफ द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो आप कभी भी आप जज को पैसा नहीं देते, ये शायद ये एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर भी बता देता हूँ, सुनो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइस, सब्सक्राइब इट। अगर आपको कोई भी चीज समझ में आ रही तो सब्सक्राइब करो यार, इट मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियोस फर्दर। नाउ आप जज को पैसा नहीं देते हो, राइट? आप जज को कभी पैसा नहीं देते हो। आप अगर आप जज को पैसा देते हो तो आई डोंट नो वेयर यू आर लिविंग। आप जज को पैसा नहीं देते हो, आप पैसा देते हो आपके लॉयर को, एंड लॉयर इज नॉट द वन हु गिव्स यू द वर्डिक्ट। द वर्डिक्ट इज ऑलवेज गिवन बाय द जज। जज को सरकार पैसा देती है वर्डिक्ट देने के लिए, तो वो कहाँ अंडर आता है? वो अंडर आता है फ्री टू गेट हेल्प ऑफ लॉ, यहां पर आता है, ठीक है? राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, आपको कोई भी सेपरेट जेल में नहीं रख सकता है अनटिल अनलेस आपने कुछ बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कसाब को अगर सबके साथ रखते थे तो वही मर जाता था, वही मार देते थे लोग, ठीक है? आपको कोई भी अलग से जेल में नहीं रख सकते, आपका राइट है ये, ठीक है? राइट अगेंस्ट हैंडकफ्स, आपने देखा ना, संजू मूवी देखी आपने? जब वो बंदा लाइक संजय दत्त वो लैंड करता है, मालदीव से लैंड करता है मुंबई में, तो आपने नोटिस किया है वो बंदा, मतलब जो पुलिस वाला होता है, कमिश्नर होता है शायद से, वो उसके हाथ पकड़ के लेके जाता है, या फिर रस्सी बांध के लेके जाते हैं हाथ में, या फिर कोई भी कांस्टेबल होता है उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है मालूम? नो वन कैन कफ यू विद द हैंडकफ्स अंटिल द जज गिव्स द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी। आपको हैंडकफ्स में तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप गिल्टी प्रूवन नहीं होते। दैट्स वाई मेरे को हमेशा क्वेरी होती थी कि क्यों हाथ पकड़ के लेके जाते, ठीक है? क्यों लेके जाते? सो वो यहां पर आता है कि आपको हैंडकफ्स तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप
गिल्टी प्रूफ नहीं होते। राइट अगेंस्ट वायलेंट नेचर, मतलब कोई भी वायलेंट नेचर का इंसान है, इफ आई एम ट्रीटिंग वायलेंटली टू समवन, इट्स हिज राइट टू स्टे हिम लाइक पुट हिमसेल्फ बैक, और वो केस भी कर सकता है, भाई हो सकता है, आई डोंट नो। राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग्स, आपने देखा है, आपने वो कसाब की मूवी देखी होगी, नाना पाटेकर की 26/11 अटैक, उसमें और बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जो कमिश्नर होता है वो टाइम देख रहा होता है, जब वो हैंगिंग हो रही होता है ना, टाइम देखता है और वो ऐसे करता है, फिर नीचे करता है कुछ तो ऐसा इशारा करता, तभी जाके हैंगिंग्स होती है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि नो वन कैन बी हैंग्ड इवन अ सेकेंड बिफोर और इवन अ सेकेंड आफ्टर। आई डोंट नो वेदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो, ऐसा मैंने मूवी में देखा था, बट आई डोंट ट्रस्ट इट कंप्लीटली, कि अगर 1 सेकेंड भी ज्यादा हुआ तो उसकी हैंगिंग्स रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बट आज तक ऐसा कोई केस भी नहीं आया कि 1 मिनट में ज्यादा हुआ, ठीक है। अगर सुप्रीम लाइक कोर्ट से जज आया टू बी हैंग टिल डेथ, दैट बिकम्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जेलर टू मेक दैट, ठीक है। राइट टू ट्रैवल इन फॉरेन, आप फॉरेन जा सकते हैं भाई, क्यों नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते हैं, वीजा लीजिए, मिलता है तो जाइए, पैसे है तो जाइए, बिल्कुल। राइट अगेंस्ट टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर, आप किसी से फोर्सफुली लेबर नहीं बनवा सकते, आप किसी को लेबर बना के उसको पे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन नॉट डू दैट, you cannot convince anyone for a bonded labor, that's the thing. Right against hanging publicly, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आपको हैंग किया जा रहा है पब्लिकली आफ्टर 1947, इंडिपेंडेंस के बाद। हाँ, मैं इंडिपेंडेंस से पहले नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1857 में मंगल पांडे वगैरह मैंने मूवी देखी थी, शायद से उनको सबके सामने हैंग किया गया था, वो नहीं पता मुझे, आई डोंट नो कि क्या हुआ था उस टाइम पे, मैं नहीं था उस टाइम पे, ना आप थे, फाइन। 1947 के बाद आपको पब्लिकली हैंग नहीं कर सकते। कोई भी सेंटिमेंट्स होते हैं भाई, लोग बोल रहे होंगे कि आपको मतलब गुस्सा होगा, कसाब के अगेंस्ट बहुत गुस्सा था लोगों को, तो बोल रहे थे कि इसको पब्लिकली हैंग करो या लोगों को सौंप दो। ऐसा नहीं कर सकता यार, क्योंकि ही इज अंडर द लॉ, जज भी है, जेलर भी है, उसको भी कोई कायदा कानून है उसके पास भी। राइट टू स्लीप, आई नो दिस इज फाउंडिंग फनी, बट राइट टू स्लीप है आपका, मतलब आप सो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने पर्सनल स्पेस पे हो। मैं अभी सो रहा हूँ, वीडियो चल रहा है, तो दैट्स नॉट अ थिंग, राइट। आई हैव गिवन माई कमिटमेंट, माई फंडामेंटल राइट ओवर हियर इज टू टीच यू विद द गुड थिंग्स, so it's I am violating my profession's fundamental right if I sleep over here, that's the thing, fine. So right against noise pollution, ये चीज 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? कि आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे साइड में जो आंटी है वो कपड़ा धो रही होती है बार बार, ठीक है। अगर आप नए हैं तो नहीं पता होगा आपको, एक वीडियो भी बनाया था मैंने अलग से आंटी के लिए। थिंग इज आई कैन नॉट prohibit, like I cannot tell her that it's my duty to like it's my fundamental right to have right to noise pollution, I can go against, but I cannot tell her, right। सरकार कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे के बाद डीजे नहीं बच सकता आपका। वो नाना पाटेकर का आपने मीम देखा होगा शायद से, वो जाके मतलब उसका बर्थडे होता है, वो मस्त डीजे बजा रहा होता है, तो वो अलग बात है, ठीक है। वो मतलब वो सरकार ने रोक रखा है, आप रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते। लेकिन अभी मेरे घर के साइड में वहां से ट्रक चलती है भाई, आवाज आ रही है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है, या आंटी कपड़े धो रही होती है, जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ तभी कपड़े धो रही होती है। सो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो अपने घर पे कपड़ा धो सकती है तो धो सकती है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सह रहा हूँ, फाइन, नॉट एन इशू। तो इतना है। और एक राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा सरकार की तरफ से। हालांकि बहुत सारे गांव में मिला नहीं है, लेकिन आपका अधिकार है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। राइट टू बिहेव विद वुमेन, आज वुमेन्स डे है, अगेन आई वांट टू मेंशन, ये चीज अपने संविधान में लिखा हुआ है कि वी हैव टू ट्रीट एवरी वुमेन विद इक्वालिटी। ना सिर्फ वुमेन को क्यों नहीं, मैन को क्यों नहीं? क्योंकि भाई इतने कारनामे करे हैं हम लोगों ने, मुगल्स देख लो, मुगल्स या फिर सल्तनत देख लो, या फिर उससे पहले एंशिएंट टाइम्स देख लो, वहां पर हम लोगों ने इतने कारनामे कर रखे। वी हैव ट्रीटेड वेरी इनडिस्क्रिमिनेटली, वेरी वायलेंटली, वेरी इनअप्रोप्रिएट वे टू द ऑल वुमेन। दैट्स वाई संविधान अपना बताता है कि एवरी वुमेन शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। यू कैनॉट गो एंड ऑल्सो आई कंसिडर दिस मोर देन माई fundamental right, it's my responsibility to treat every woman with equality, with respect. I always did that. I never abused in front of a lady because I don't want to be. That's how a gentleman do.
राइट? सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन योर राइट. फाइन. आर्टिकल 22, ठीक है, तो ये दोनों आपके नहीं जा सकते इमरजेंसी के टाइम पे. तो आर्टिकल 22 देखो क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. फॉर एग्जांपल अभी देखो, आपको जेल लेके जाते हैं, ठीक है, आपने वो मूवी देखी है, मतलब नॉट मूवी, नैट जियो की वेब सीरीज आती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक वेब सीरीज आती थी. आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वेब सीरीज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को देखे हुए, आजकल तो टाइम नहीं मिलता. उसमें मतलब उसमें याद है आपको, कोई भी अगर ड्रग्स लेके जाना तो अलाउड नहीं है, ठीक है. सो ड्रग्स लेके आते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं, देन दे आर अलाउड टू कॉल टू वन पर्सन ओनली. सो दैट इज द थिंग. आप कॉल कर सकते हैं, आपके एक मेंबर को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, बचा ले, मुझे आके बचाना है. तो ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. फॉर एग्जांपल अगर आपको विद इन 1 day द पुलिस स्टेशन हैज टू प्रेजेंट दैट केस टू द जज विद इन 1 day, ठीक है, आपको एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकती पुलिस. वो चीज है आर्टिकल 22 में बताया गया. आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर. ये चीज यहां बताया था मैंने, फोर्स्ड लेबर कहा गया, बॉन्डेड लेबर. और आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते भाई, किसी और की मर्जी के खिलाफ आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ही नहीं सकते आप किसी की मर्जी के खिलाफ. क्या, इट इज रॉन्ग. आर्टिकल 24 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज अंडर 14 years. आप किसी भी बच्चे को 14 साल से पहले के नहीं करवा सकते फैक्ट्री में काम, या कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते. ना, क्यों नहीं काम करवा सकते भाई? क्योंकि अपना संविधान नहीं बोलता ऐसा करने को. नहीं, आप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दैट. नाउ व्हाट इफ द चाइल्ड वांट्स टू वर्क? नाउ गाइज अंडरस्टैंड, ही इज अ चाइल्ड, नॉट यू. आपका अधिकार है, उसको कुछ नहीं पता है. आपको 14 साल तक उसको फ्री छोड़ना है, उसके बाद करवा सकते हो आप जो करवाना है, ठीक है. तो ये हुआ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. नाउ एक चीज बोल गया मैं, ये अपना ये जो भी आ रहा था, ये अपना आ रहा था राइट टू फ्रीडम के अंडर आ रहा था, राइट. ये राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आ रहा था. और ये आ रहा है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. और यहां पर कौन सा आर्टिकल टर्न है? यहां पर राइट टू RIGHT, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, ये चीज है, ये इसके अंडर आता है. ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन. आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं भारत में है तो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, राइट. यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. सिंगर है ना वो AR रहमान वाज अ हिंदू फर्स्ट एंड देन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू मुस्लिम्स, ठीक है, नॉट एन इश्यू, इट्स हिज राइट. प्रैक्टिस, आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका राइट है. प्रोपगेशन रिलीजन मतलब आप प्रमोट कर सकते हैं आपके रिलीजन को. फॉर एग्जांपल ये होते हैं ना यार, भाषण होते हैं, जो भी होते हैं वो सब आप प्रमोशन कर सकते हैं आपके रिलीजन को. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आपने गौर गोपाल दास को देखा है? गौर गोपाल दास इज अ वेरी रिलीजियस मैन, लाइक बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के, इट गिव्स इटर्नल हैप्पीनेस. सो आप कोई भी अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, आप पब्लिकली कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है. फ्रीडम टू मैनेज एनी रिलीजियस अफेयर्स, वो पब्लिकली आके बहुत सारे अच्छे बातें बोलते हैं, राइट, वो है. और फिर आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रोमोटिंग. फॉर एग्जांपल अभी देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, या आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आपने उसमें से, और आपका टाइटल होता है 10% का टैक्स अगर, ठीक है, तो आपको बकायदा सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी डोनेशन करते हैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए, दान कर दिया आपने, तिरुपति में दान कर दिया भाई, वैष्णो माता में दान कर दिया, तो अगर आपने 4 लाख दान किए तो आपका जो 4 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स लगेगा सिर्फ 6 लाख पे, क्या पता कम भी हो सकता है, ठीक है. सो 4 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, उसका मतलब है आर्टिकल 27. आर्टिकल 28 का मतलब देखो, फ्रीडम टू attend in instructions of religious worship in certain educational institutes. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 28. फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
पढ़ा सकते हैं एनी रिलीजन के बारे में एक्सेप्ट गवर्नमेंट बॉडीज, फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सिचुएटेड है, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में है, इन एयरफोर्स एकेडमी जो कि दुंडीगल में है, ठीक है, हैदराबाद के पास। तो ये सब रिलीजियस, और फिर जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर प्राइड एंड नेशन के बारे में पता चलता है, वहाँ पर नहीं सिखाया जा सकता कोई भी रिलीजन के बारे में, क्योंकि वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि ब्रदरहुड क्या है। फाइन, आप अपने इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, दैट वाज द थिंग, ठीक है। आर्टिकल 28 तक हो गया अपना, और 3 या 4 बाकी है, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब ये कल्चरल, ये किसके आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये फॉर माइनॉरिटीज है, ठीक है। और एक बात बताऊं, आपके अपने इसमें फंडामेंटल राइट्स में आपके 7 पार्ट है, 7 पार्ट्स, इसको 7 राइट्स बोल सकते हैं आप। 7 राइट्स थे एक्चुअली, जब से राइट टू प्रॉपर्टी निकाला है तब से आपके 6 पार्ट्स बाकी है, ठीक है। जो ये बता रहा हूं ना, ये 6th है, ठीक है। सो अभी देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब यहाँ पर इसमें ना आपको पता है क्या हुआ था कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने लिटरली ये ऐसा कहा था कि अगर ये जो आर्टिकल है अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि वो दलित से थे एंड दलित को ज्यादा फेवर करेंगे, विच वॉज राइट एट दैट टाइम ऑल्सो एंड दिस टाइम ऑल्सो, कहा था कि इसको अच्छे से नहीं फॉलो किया गया तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दैट वाज द थिंग। सो प्रोटेक्शन मिलता है माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटी मतलब दलित्स एंड जो भी है, नॉट दलित्स, माइनॉरिटी मतलब जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में, ठीक है, नॉट दलित्स, दलित्स वगैरह सब तो अलग में आ जाते हैं। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी है वो अपने आप के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकती हैं। फाइन, फिर उसके बाद आर्टिकल 31 क्या कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी अबॉलिश हो चुका है, राइट, अबॉलिश हो चुका है। ये चीज मैं पिछले 3 वीडियो में 3 बार बता चुका हूं, फिर भी अब बता देना चाहता हूं अभी क्यों हुआ था, बता देता हूं वो भी क्यों हुआ था। क्योंकि 1978 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके तहत उस टाइम तक राइट टू प्रॉपर्टी था ये, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि केशवानंद भारती जो इंसान थे, उनका जो जगह था जहां पर वो पढ़ाते थे या कोई तो उनका था, वहां पर केरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कोइंसाइड कर रहा था। फाइन, तो उनकी राइट थी, अपनी प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे सकते वो, मतलब कोई और नहीं ले सकता, उनका राइट था तब तक। तो हाई कोर्ट नहीं, उस टाइम पे केरल गवर्नमेंट केस जीत जाती है, बट केशवानंद भारती जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आस्किंग कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हुआ है, विच वॉज राइट, वायलेट हुआ था उनका फंडामेंटल राइट, क्योंकि तब तक फंडामेंटल राइट था, राइट। सो उस टाइम पे आपने रुस्तम मूवी देखी है ना, रुस्तम मूवी में जैसे वो जज के बाद भी जो वर्डिक्ट है वो 6 मेंबर मतलब ज्यूरी मेंबर्स देते हैं। सो उस टाइम पे जो 13 ज्यूरी मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ 6 के फेवर में, मतलब केशवानंद भारती के फेवर में सिर्फ 6 वोट्स आए थे और 7 वोट्स आए थे उस केरल गवर्नमेंट के फेवर में। तो क्या हुआ था कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ भाई अमेंडमेंट होना जरूरी है, तब जाके इसको हटा के फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कर दिया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। सो अभी क्या है, वो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट हो गया है, अभी लीगल राइट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी लीगल राइट, अभी भी आपकी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, अभी भी राइट है, लेकिन आप उसको फंडामेंटल राइट में नहीं गिनोगे। फॉर एग्जांपल कोई रोड कंस्ट्रक्ट होने वाला है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी अगर जमीन आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप अगर कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, बट उस टाइम पे आपको लैंड तो देना ही पड़ेगा, डेफिनेटली, बट द गवर्नमेंट विल गिव यू एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस द मनी दैट इज इन द मार्केट ऑफ दैट लैंड एट दैट टाइम। सपोज मेरी लैंड 10 लाख की है तो मेरे को एटलीस्ट 20-30 लाख तो मिलेगा उस लैंड का, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती ना यार कि एक थोड़े से पैसों के लिए, और सरकार के प्रोजेक्ट बनते हैं करोड़ में। आपने फाइनेंस बिल देखा होगा इस टाइम का, करोड़ लैक्स ऑफ करोड़ की बात करते हो, उसमें 20-30 लाख बहुत छोटी अमाउंट होती है, राइट।
आप कोर्ट जा सकते हैं ये पूछ के कि मेरे को 30 लाख नहीं, मेरे को 40 लाख चाहिए, तो ये चीज हो सकता है उस टाइम पे, कोई और चीज नहीं हो सकती। ठीक है, आपको लैंड तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज हुआ था, तब के बाद से चेंज हो गया था, इसको 300A में डाल दिया था। ठीक है, सो उसके बाद 32 नाउ 32 रेमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मेरा राइट टू नॉइस पोल्यूशन वायलेट हो रहा है। अगर आप बैकग्राउंड में वॉइस सुन रहे होंगे तो पूजा कर रहे हैं आंटी, कल तक कपड़े धोते अभी पूजा कर रहे हैं आंटी। नेवरदलेस इसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपके इसके ऊपर के कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आस्किंग कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इसके तहत आर्टिकल 32 आपको ये प्रावधान देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आस्किंग फॉर कि मेरा वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो ये था, और ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आई एंड द वीडियो हियर। आई नो द वीडियो वाज लेंथी, बट आई नो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो पीडीएफ है, जो इसका पीडीएफ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है या नॉट मैंने लिखा हुआ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट है आपको तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन एंड share this to all the aspirants who are working for it. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.